हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो कल 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में बीएड की क्लेरिफिकेशन के लिए एक महत्वपूर्ण डेट लगी है। पूरे देश के बीएड अभ्यर्थियों की इस केस पे नजर टिकी हुई है। साथ ही उत्तराखंड में जो गतिमान शिक्षक भर्ती है 2648 पदों की और 451 पीआरटी भर्ती है, इस भर्ती में बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे या बाहर होंगे। साथ ही जो उत्तराखंड में नियुक्ति ले चुके बीएड अभ्यर्थी हैं, क्या उनको सुप्रीम कोर्ट राहत देता है या उनको बाहर यहाँ पे बाहर का रास्ता दिखाई देता है। तो जो भी अपडेट आएगी वो तो आपको कल पता चलेगा। बाकी उस उत्तराखंड में बीएड अभ्यर्थियों के लिए ये केस किस तरीके से इंपॉर्टेंट है कल की, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप केस का स्टेटस देख सकते हैं, अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आप डायरी नंबर देख सकते हैं। कल इसकी फाइनल सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुनने के लिए स्पेशल यहाँ पे एक 5 जजों की एक स्पेशल टीम गठित की है। कल इसका क्लियर यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्लियर यहाँ पे सब कुछ क्लियर आ जाएगा कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इनको राहत मिलती है या वो बाहर होते हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड पूर्ण तो बाहर है, ये सभी आप जानते हैं, लेकिन जो गतिमान शिक्षक भर्ती है ये सिर्फ उसके लिए यहाँ पे आपका इस केस का स्टेटस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की साइट पे इस केस के यहाँ पे कंप्यूटर जनरेट डेट भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। आप देख सकते हैं 11/1/2024 को। तो यहाँ पे कल इस केस का फाइनल सुनवाई होनी है और कल फाइनल ही सुनवाई होगी, डेट नहीं मिलेगी। कल इस केस को फाइनल सुनवा जाएगा और इस केस से उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं, उत्तराखंड में यहाँ पे आप सभी जानते हैं 2 महत्वपूर्ण बिंदु है। एक तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो नियुक्ति ले चुके शिक्षक हैं वो बाहर होंगे या उनको राहत मिलेगी। दूसरा यहाँ पे जो है वो ये है कि जो बीएड कैंडिडेट आप रह चुके हैं, जिन पे आप वेटिंग निकलनी है, उन पे बीएड अभ्यर्थी को काउंसलिंग में प्रतिभाग का मौका मिलता है या वो भी इस काउंसलिंग से बाहर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कल की यहाँ पे 11 जनवरी को जो डेट लगी है उसमें उत्तराखंड का जो 2 पॉइंट है उसको मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। इस एसएलपी में यह निर्णय होगा कि उत्तराखंड में पीजी बेस वालों को जो ऑनरेबल एसीजी की बेंच ने बाहर किया है उनको रिव्यू में राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जो दूसरा पॉइंट है, इस एसएलपी से यह निर्णय होगा कि एनआईएस डीलर के विरुद्ध उत्तराखंड सरकार और बीएड की जीत का लाभ बची रिक्त पदों में बीएड अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, आप सभी जानते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से तो बीएड पूर्ण तो बाहर है, आप सभी जानते हैं। लेकिन जो कल की सुनवाई होनी है ये सिर्फ जो उत्तराखंड में वेटिंग लिस्ट जिसमें निकलनी है, जिन अभ्यर्थियों के द्वारा 451 और 2648 पीआरटी भर्ती में फॉर्म भरा गया था, क्या उनको सुप्रीम कोर्ट राहत देता है, क्या वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड होंगे या नहीं होंगे। इसके क्लियरिफिकेशन के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कल की जो डेट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सरकार की भी इसी पे यहाँ पे नज़र है। क्योंकि अगर कल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है तो जल्द ही उत्तराखंड में वेटिंग लिस्ट प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री और जो शिक्षा निदेशक है उनका बयान भी यही आया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल स्टेटस नहीं सामने आ जाता तब तक हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जो बची पदों पर वेटिंग लिस्ट प्रक्रिया उसको तब तक हम शुरू नहीं कर सकते। इसलिए कल की डेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर बीएड अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड में। बाकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे जो राजस्थान का अपना केस देखा वो भी सभी की निगाहें इस केस पर। ये जो केस लड़ाई यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अर्नब घोष का, ये पूरा देश में ये फैसला लागू होगा जहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी गतिमान थे। बाकी कल जो भी अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। विशेषकर उत्तराखंड में जो लगभग 912 पदों पर वेटिंग आनी थी 2648 पदों की, उसके लिए जो बीएड अभ्यर्थी रह गए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट राहत देता है या नहीं देता है, जो भी अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। बाकी आप सुप्रीम कोर्ट की साइट पर भी लाइव देख सकते हैं बीएड अभ्यर्थी। कल हमारे चैनल से भी आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं जो भी अपडेट आएगा बीएड के, क्योंकि जो फैसला सुना जाना है वो सिर्फ बीएड के पक्ष में ही सुना जाना है। और इस फैसले को गठित करने के लिए जो रिव्यू पिटीशन डाली गई थी उसमें 5 जजों की टीम को यहाँ पे गठित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कल 5 जजों की टीम के द्वारा इस केस के स्टेटस को सुना जाएगा और उनके द्वारा जो फाइनल डिसीजन होगा वो पूरे यहाँ पे भारत में लागू किया जाएगा। साथ ही वर्तमान शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी बाहर होते हैं या नहीं, साथ ही जो नियुक्ति ले चुके शिक्षक हैं उनको राहत मिलती है या नहीं, उसके बारे में जो भी स्टेटस आएगा आपको कल हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।